मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः सर्वेशाय सामूहिकाय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो SMS पढ़ो नहीं किसी का है ना जो तीर्थंकर है, शिव है, विधाता है, सुगत है, विष्णु है और समूह शरण आदि वैभव सहित है और भव्य जीवों को कल्याण रूप इनकी दिव्य वाणी मुख से नहीं किंतु सर्वांग से इच्छा बिना ही खिलती है और जयवंत वर्तती है। उन स्वशरीर शुद्धात्मा को अर्थात जीवन युक्त लिखा है इसमें, जीवन युक्त मुक्त होना चाहिए, जीवन मुक्त अरिहंत परमात्मा को नमस्कार। जीवन मुक्त मोक्ष हो गया ना, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य मोक्ष बोलते हैं ना, जीवन मुक्त बोला जाता है। द्रव्य मोक्ष हुआ है ना, द्रव्य मोक्ष घातिया चार घातिया कर्म नाश हुआ है ना, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष नहीं हुआ, भाव मोक्ष सिद्ध भगवान को। चलो चलो रहने दो, विवाद मत करो, उसके लिए टाइम मत खराब करो, उसका भाव पकड़ने का प्रयत्न करो। तीर्थंकर है, उनके विशेषण शिव है, विधाता है, सुगत है, विष्णु है। एक तो उनकी विशेषता ये हुई और दूसरा समव शरण वैभव सहित है, ये उनकी खास विशेषता है। बाहर में जो है पुण्य के उदय में समव शरण आदि की रचना होती है। अब तीसरी बात जो है बहुत महत्व की है कि भव्य जीवों को कल्याण रूप जिनकी दिव्य ध्वनि है, वो जो दिव्य ध्वनि है भव्य रूप जीवों के लिए कल्याणकारी है। अब अगर अपने को समझ के अपना हित कर ले तो निमित्त है, और अगर नहीं समझ करके अपनी जिद्दी कायम रखे तो वो निमित्त भी नहीं है। दूसरी विशेषता दिव्य ध्वनि की ये है कि मुख से नहीं किंतु सर्वांग से खिलती है। तो आत्मा जो है अखंड है तो उसके अखंड भाषा निकलती है, मुख से जो भाषा निकलती है वो खंड खंड होकर निकलती है। और उनकी जो दिव्य ध्वनि जो होती है वो अनक्षरात्मक होती है। ये जो जीव है तो स्पर्शन और रसना, दो इंद्रिय जीव जब से हुआ तब से उसको रसना इंद्रिय की प्राप्ति हुई। ये रसना इंद्रिय बोलने में निमित्त पड़ती है, चखने में भी पड़ती है, दो काम होते हैं इसके। तो जो बोलने में निमित्त पड़ती है तो दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और तिर्यंश, वहाँ तक अनक्षरात्मक भाषा निकलती है। पर वो अनक्षरात्मक और केवली के अनक्षरात्मक है और उसकी भी उनकी भाषा होती है। अनक्षरात्मक कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बोलते हैं ना, वो अनक्षरात्मक भाषा है। पर ये एक विशेषता है कि तीर्थंकर यानी वीतरागी देव को जो भाषा दिव्य ध्वनि खिलती है वो बिना विकल्प की खिलती है, ये अलौकिक बात है। और जो छद्मस्त जीव है उसको भाषा निकलती तो स्वतंत्र है, पर उसके पहले विकल्प होना अनिवार्य है। विकल्प के बिना भाषा नहीं निकलती है और विकल्प के अनुसार नहीं निकलती है। भाषा तो जो निकलना होती है वो निकलती है। कैसे विकल्प तो इसको बहुत होते हैं। अभी यहाँ पे 1 घंटा सुनने के बाद बोलेंगे भाई आपको बोलना है तो सब अंदर तैयारी करेगा, ये बोलूँगा ये बोलूँगा, तो यहाँ के निकल, ये तो निकलने की बात है। उसको बोला अच्छा बढ़िया भजन गाना है, सब तैयारी करे, पर अब निकले जब खड़ा हो यहाँ पे तो रेंकने लगे। तो उनके जो दिव्य ध्वनि निकलती है एक तो सर्वांग से निकलती है, बिना इच्छा के खिलती है, इसको जिलन परमात्मा कहते हैं। और फिर वो जयवंत वर्तती है, ऐसे सशरीर शुद्धात्मा को
क्या अलौकिक विशेषण तो देखो, सशरीर, सशरीर, शरीर तो पुद्गल परमाणु का ढेर ही है, चाहे वो औदारिक हो चाहे परम औदारिक हो। तीर्थंकर का परम औदारिक है, अपने सामान्य लोगों का औदारिक है, देव लोगों का वैक्रियक है। पर वो शरीर सारी पुद्गल है, पर उसके अंदर जो आत्मा विराजता है वो उस आत्मा जिसके अंदर अनंत चतुष्टय व्यक्त हो गया है, तो वो शरीर की भी वैसी पूजा होती है। बात समझ में, आज बहुत समझने की बात है। शरीर पुद्गल होने पर भी शरीर को अनंत भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के द्रव्य तो सबका समान है, पर्याय में अनंत चतुष्टय व्यक्त होने के कारण वो शरीर भी अनंतवत पूज्य है। कैसी अपूर्व बात है। दिव्य ध्वनि का जैसे होता है कि बिना विकल्प की कीर्ति, बिना विकल्प, बिना इच्छा के, बिना भवि भागन वश जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से वहाँ पर जो भव्य जीव की उपस्थिति होना चाहिए और झेलने वाले गणधर की भी उपस्थिति होना चाहिए। महावीर भगवान से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। 66 दिन तक भव्य जीव वहाँ पे गणधर झेलने नहीं आए, तो जीवों की पात्रता भी नहीं पकी, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। नहीं, मेरा ये सुना है कि जैसे 4 टाइम कीर्ति, तो वो टाइम उनका फिक्स है। हाँ, तो जो टाइम फिक्स है तो वो उसका भी तो विकल्प होता है। नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इधर इस जीव की पात्रता पके, एक जना सुन लो जरा सा, इधर इस जीव की पात्रता पके, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ जीव की पात्रता नहीं हो तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। वो चक्रवर्ती इतने पुण्यशाली होते हैं कि वो जब जाए जब खिरने लगती है। तो ये उनको कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भाषा के कर्ता नहीं है। तो सम्यक दर्शन उन्होंने भी समझाया था, जब तक भाषा का कर्ता होता तभी तक तो अज्ञान है। कर्ता बुद्धि और इच्छा, इन दोनों का नाम दिव्यसान है। भाग्य, हाँ, एक जैसे आपको लायकात तो अपने अंदर में जैसी योग्यता होती वैसा समझ में आता है। अभी अपने को भी जो भी संयोग मिलते हैं, चाहे डॉक्टर चाहे अनुकूल संयोग, वो अपने सब पुण्य के उदय अनुसार मिलते हैं। वो लाए नहीं आते, इच्छा से नहीं आते, विकल्प से नहीं आते। दुनिया में कोई सा भी काम, सब काम बिना विकल्प के हो रहे हैं, और वो बाहर के आने जाने की क्रिया सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार हो रहे हैं। और इस जीव का भी स्वतंत्र परिणमन है, उसमें उसको मान करके मिथ्यात्व करे, वीतराग रहे, ज्यादा राग करे, सब स्वतंत्र है बिल्कुल। इसी का नाम तो जैन दर्शन है। सौधर्मेंद्र नाम तो सुना है ना? तो सौधर्मेंद्र को विकल्प नहीं आया, 65 दिन तक नहीं आया। क्या बात होगी, 2 महीने हो गए, ऊपर धीरे धीरे नहीं खिल रही है। तो सौधर्मेंद्र को आया कि भाई आखिर पता तो करें कि क्या बात है, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान होता है। तो देखा अवधि ज्ञान में तो भाई ना योग्यता ही नहीं है भैया, तो कोई मतलब गणधर उनकी वाणी को झेलने लायक कोई जीव नहीं, इसलिए नहीं खिल रही है। अब क्या हुआ कि पता करा है कहाँ हो, तो अवधि ज्ञान से जान करके और वहाँ गए कि वो तो अभी वेदांत में है और वेदांत के ज्ञाता है, और तो क्या करें, उसको लेके आना यहाँ पे, वो आएंगे जब खिलेगा। ये नहीं देखा है कि वो मिथ्यात्म है कि वेदांत के है, बस वहाँ गए उसका ब्राह्मण का वेश बना के, और बोले साहब जो भी कुछ हुआ सबको बताया। अब धीरे खिल गई। उसके बाद की बात है सुनने की। उसके बाद में जैसे यार दोस्त रहते हैं ना, तो सभी वहाँ पे इंद्र है, चक्रवर्ती हैं, सौधर्मेंद्र, जो सब बराबरी के, तो उन्होंने आपस में चर्चा करी, भैया तुम्हारे पास अवधि ज्ञान था, ये 65 दिन तक इंतजार काहे को कराया सबको, पहले चले जाते हैं। तो ये ऐसे बातें तो करते ही ना आपस में, तो बातें करते थे। तो सभी सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती, इंद्र, दूसरे सौधर्म सब जानते थे, पर बात तो होती है ना। तो बोले भाई देखो ऐसा है कि विकल्प क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि सब जीवों की पात्रता नहीं थी। विकल्प इसलिए नहीं आया कि भगवान की वाणी का खिलने का भी काल नहीं था। विकल्प इसलिए नहीं आया कि गणधर की भी तो वो उसकी पात्रता पकना थी ना, उसका मिथ्या तो बचा था थोड़ा, जो 65 दिन बाद क्षय होना था, कितना सेटेड भी करा, तो अपने आप तो वो बना, वो सबका कैसा योग बना, उधर उनके मिथ्यात्व के क्षय का काल आया।
इधर जो बैठे थे उनकी पात्रता पकी, पुण्य का उदय पका। इधर जो है वो वाणी पुद्गल की वाणी, उनको तो कोई इच्छा है नहीं, तो पुद्गल के क्रमबद्ध परिणमन का कोई योग बना, तब इनको विकल्प उत्पन्न हुआ। विकल्प से काम नहीं हुआ, तब इनको विकल्प उत्पन्न हुआ, फिर गए और आए। किसने किसको क्या करा? इतनी स्वतंत्रता आज भी कायम है, ऐसा नहीं कि उस समय में। अब फिर से दूसरा प्रश्न कि ऋषभ देव 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो वहां भी सोल्दर में को पता नहीं था, विकल्प ही नहीं आया कि पता तो करे इनको आहार क्यों नहीं हो रहा है, नहीं आया। 6 महीने तक वहां प्रश्न भी नहीं हुआ। वही यह कितना सारा मैटर था देवीधनी का, वहां उनको आहार नहीं मिल रहा है, तो सोल्दर मिंद्र ने विकल्प ही नहीं आया। और क्या अवधि ज्ञान लगा के देखे तो सही कि भाई इनके आहार में कारण क्या आ रहा है, नहीं आया, विकल्प तो नहीं आया। अरे भाई नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि उनके आहार लेने योग्य उनका पुण्य नहीं था उस समय में, और वैसी योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी, तो विकल्प भी नहीं आया। तो विकल्प आने से कोई आहार नहीं मिला इनको, ये सब अपना अपना योग्यता और बनाव है। बाहर की किसी भी परिस्थिति में आघाती कर्म के उदय के अनुसार ही कार्य होता है, ये अकाट्य सिद्धांत है। अज्ञानी के भी ऐसे होता है, इच्छा से कुछ भी काम नहीं होता है। इसका नाम इसको समझने का नाम भेद ज्ञान है। सम्यक दृष्टि तुमको तो मालूम है कि विकल्प से काम नहीं होते मेरे विकल्प से। अभी आप सुनो, जरा ध्यान से सुनो। विकल्प अलग बात है, अवधि ज्ञान से देखना अलग बात है। वो थोड़ी कह रहा है कि मेरे विकल्प से हो गया, ये तो जगत की परिस्थिति जब बनती है तो कोई ना कोई निमित्त होता है। मैं इतना ज्ञान करा रहे, कोई उसने लाके करा दिया, यही तो प्रश्न है कि अगर उसके विकल्प से होता तो पहले जाकर लिया था ना वो, क्यों नहीं? उनको विकल्प भी क्यों नहीं आया कि नहीं होगा? अपने को कोई काम करना हो तो विकल्प आता ही नहीं हो, और जब उसका होने का काल हो तो विकल्प भी आ जाता है। सिर्फ ये तू ही करने वाला है, फिर क्यों नहीं आया? क्यों? तो विकल्प भी योग्यता अनुसार आते हैं, और बाहर के पदार्थ का परिणमन भी योग्यता। इतना समझने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है कि उसकी दृष्टि विकल्पों से हटकर स्वभाव की तरफ चली जाती है, तो वो विकल्प का भी ज्ञाता रहता है। और अपनी ये गाथा भी यही चल रही है। पहले अधिवेशन की परिभाषा बहुत शॉर्ट में समझ लेना चाहिए कि एकत्व बुद्धि और कर्ता बुद्धि, इन दोनों का मिश्रित नाम अधिवेशन है। एकत्व और कर्ता बुद्धि, एकत्व माने मिथ्या दर्शन, कर्ता बुद्धि माने उस राग का करने का परिणाम, राग का भी करता हूँ। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसमें 2 मान्यता अनादि से चल रही है। उसका एक का शास्त्रीय नाम मिथ्या दर्शन है और दूसरे का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन में वो परद्रव्य के साथ एकत्व है। अब परद्रव्य के साथ एकत्व है तो शरीर के साथ, राग के साथ, संयोग के साथ, इन सब के साथ एकत्व बुद्धि का नाम अधिवेशन है। अधिवेशन क्यों कहा कि झूठा है? झूठा क्यों कहा कि जैसा मानता है ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी बात कि राग है और शरीर है, तो इन राग की और शरीर की और दूसरे संयोगों की कर्ता बुद्धि, इसका नाम अधिवेशन है। ये क्यों है? इसलिए कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, राग का करना या अन्य द्रव्य के पर्याय को बदलना ये जीव का स्वभाव नहीं है। इसके बावजूद भी वो ऐसा जानता है कि मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, इस कर्ता बुद्धि का नाम अधिवेशन है। इतना समझ में आएगा तब बंधन की कथा समझ में आएगी। ये अधिवेशन बंध का कारण है, ये सिद्ध करना आचार्य को। जब अधिवेशन ही समझ में नहीं आएगा तो बंधन तो समझ में कहाँ से आएगा? तो बंधन चलता रहेगा। परद्रव्य से तो बिल्कुल छांट दिया। परद्रव्य से बंधन न ज्ञानी को होता है न अज्ञानी को। परद्रव्य की क्रिया होती जरूर है, परंतु वो बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण अधिवेशन है। अब वो जो रागादि का परिणाम है वो भी बंध का कारण है। वो मैटर अभी नहीं चल रहा है क्योंकि चारित्र मोहिनी जन्य अपराध है, और ये दर्शन मोहिनी जन्य अपराध है। ये श्रद्धा की विपरीतता है, वो चारित्र की कमी है। चारित्र की विपरीतता नहीं है, चारित्र की विपरीतता मिथ्या चारित्र है। कितना समझने की बात है। समझने के पहले ये जरा शांति से अपने अंदर चल रहा है, अपने प्रकरण इस तरीके से लेते हैं अपन, चल समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएंगे।
फिर आपको मिथ्या दर्शन का ज्ञान अपने आप होएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन अपने पास है। फिर भी जिनवाणी मिथ्या दर्शन का भी ज्ञान कराएगी, वो सम्यक दर्शन का भी कराएगी। सब दोनों का ज्ञान काहे के लिए कराते हो? दोनों में अंतर है बहुत। मिथ्या दर्शन का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि इसके ज्ञान को ज्ञान करके छोड़ना है। वो सम्यक दर्शन का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि इसको करके धारण करना है। वो दोनों के ज्ञान बगैर दो ही काम नहीं होंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तो ग्रहण करेगा, कैसे छोड़ेगा? दुनिया में कोई जानता है कि ये रोटी बनाने का परिणाम अद्वेषान है, अभी दोष ही नहीं है तो छोड़ा कैसे? ये दुकान पे बैठ के धन आता है, बुद्धि का नाम अद्वेषान है। तो अभी अद्वेषान जाने के नहीं, तो ये तो दुकान पे बैठना धन कमाना है तो गुण समझता है, तो दोष को गुण समझ गया है। अरे अब यहाँ अभी आचार्य सिद्ध कर रहे हैं कि अद्वेषान चालू है और बाहर का त्याग करता है, तो धर्म का त्यागी हो गया वो। ये सिद्ध कर रहे हैं यार। पहले पिक्चर का नाम समझ लो कि आचार्य क्या सिद्ध कर रहे हैं। और रोज इसीलिए बता दें कि कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि अद्वेषान के ऊपर वार करना शुरू हो तब इसने कुछ जिनवाणी सुनी है। यारी बात समझ रहे? रोज प्रैक्टिकल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस लगाओ, बैलेंस शीट देखो, अपनी जो जिनवाणी कह रही कि बाहर के त्याग की बात छोड़ दे। अभी तेरा मिथ्या दर्शन यानी अपना मानने की प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान यानी परद्रव्य की पर्याय को करने की प्रवृत्ति यानी कर्ता बुद्धि, ये बंधन का कारण है। तो ये थोड़ी बहुत भी कम हो रही कि नहीं? अगर ये कम नहीं हो रही तो ये तीव्रता में मिथ्या दर्शन तीव्र होगा, सम्यक दर्शन बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है। आत्मा का स्वभाव किसी ज्ञेय को अपना मानना नहीं है। आत्मा जगत का, शरीर का ज्ञाता है, करता नहीं है। वो निरंतर जिनवाणी सुनता जरूर है, सुनकर के प्रसन्न भी होता है, पर करता वही है जिसकी जिद्दी चलती है। नहीं बात समझ? सुनता तो ही सी, क्योंकि जिनवाणी तो सुननी पड़ेगी, पर आदत अपनी रखता है कायम कि वो तो सब ठीक है, परंतु तो है सब गड़बड़। वो तो सब ठीक है साहब, वो तो क्रमबद्ध होगा, पर आखिर विकल्प तो करना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है, शरीर अपने काल क्रम में इसकी तबीयत वगैरह ठीक होगी, पर डॉक्टर को दिखाएं, गोली ले। अरे भाई ये सब ले लेना, पर इससे नहीं होता है, ये सिद्ध कर रहा है बस। ये लेने का राग तो ज्ञानी को भी आता है, ये राग से इनकार नहीं है। अभी वो जो विपरीत बुद्धि है वो बंध का कारण है, ये कह रहे हैं। अब देखो 265 चल रही है ना, 264 का। हाँ ये देखो 5 कारण बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये तो हो गए 5 पाप। अब वो 5 पुण्य के परिणाम, उसमें कौन कौन सा? सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 वो पाप है और ये पुण्य है ना। अब ये जो परिणाम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप है ये चारित्र के पाप है, और एक श्रद्धा का पाप है जिसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। वो इन दोनों में समान है। वो बता रहे हैं कैसे समान है कि देखो पहले टीका देखना जरा। हिंसा में अधिवेशन किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी अधिवेशन किया जाता है। कैसे करते हैं ये सब अपन हिंसा में पढ़ चुके हैं, हिंसा के स्वरूप समझ चुके हैं कि परद्रव्य की हिंसा कोई कर नहीं सकता है, केवल परिणाम सुखी और दुखी करने का जो परिणाम है उससे बंध होता है। उसी तरीके से ये एकमात्र पाप बंध का एकमात्र कारण है। इसमें 2 तरह के बंधन हुए, एक श्रद्धा का भी और एक चारित्र का भी। 2 बंधन एक साथ चल रहे हैं। किसकी बात चल रही है? ये अज्ञानी की। अज्ञानी को 2 पाप एक साथ चलते हैं, एक मिथ्या दर्शन का और एक चारित्र का। अब ज्ञानी होने पर क्या हुआ? सम्यक दर्शन होने पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप, ये सम्यक दृष्टि के भी 5 होते हैं, क्योंकि उसका नाम अविरत है। राग से वो बहुत बड़ी हिंसा नहीं करेगा, परंतु ये परिणाम उसके होते हैं। तो इसलिए उसको अनुव्रत में एक देश पंचम गुण स्थान से शुरू होते हैं।
तो इसका मतलब हुआ ना कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये बंधन का कारण नहीं है, मिथ्या दर्शन वो बंधन का कारण है। तो सम्यक दृष्टि को जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम होता है उसकी भूमिका के अनुसार, मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं होता है, तो उसकी भूमिका के अनुसार जो होता है उससे उसको भी पाप होता है, परंतु उसके सिर्फ एक ही चलता है चारित्र वाला पाप, वो मिथ्या दर्शन का बड़ा पाप उसके नहीं होता है। वो पाप बहुत बड़ा था, उसका फल अनंत गुना था, और इसका फल अनंत गुने का अनंतवा भाग बंधन है, और फल भी अनंतवा भाग है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला है। अब वो दो ही का अंतर बता रहे हैं कि क्या है कि अभी तुम्हारे से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी क्यों होता है, थोड़ा सा एक शार्ट में इतना भी समझ लो। सर्वार सिद्धि के देव लोकांतिक सारी सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके न हिंसा है, न झूठ है, न चोरी है, न कुशील है, न परिग्रह। गुण स्थान कौन सा है? गजब हो गया। तो तुम्हारे त्याग में क्या संबंध रहा उसका? यहाँ तो अपनी प्रवृत्ति में पाया भी जाता है, तो लोग देखते हैं, और एक भाव बात जाने वाले हैं, उनके कुछ नहीं होता है, तो फिर उनको कह दो ना अनुव्रति और महाव्रति, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका संबंध अंदर से, अंदर में उसको जो है अनुव्रत नहीं है, उसके मतलब पांचवा गुण स्थान नहीं है, इसलिए वो अनुव्रति नहीं है, अवृत्ति कहलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप बाहरी क्रिया से गुण स्थान होता है जल्दी छोड़ दो, गुण स्थान का वर्णन अंदर से होता है। और पंचम गुण स्थान वृत्ति, ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, तो उसको अपरिग्रही कह रहे हैं, वो उसको ब्रह्मचर्य अनुव्रत कह रहे हैं, असत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसके? ब्याह शादी वाले के। और जो बाल ब्रह्मचारी है उनको कह रहा अविरति है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? इसका जो मेजरमेंट लगाता है ना बाहर से कि जरा जिनवाणी सुन शांति से, ये दो ही में अंतर क्या हुआ? दो ही में अंतर ये हुआ कि सम्यक दर्शन होते ही किसको है कि जो अपने को ज्ञान और आनंदमय जानता है, अरूपी ज्ञान का गोला जानता है, शरीर को संयोग का तत्व जानता है, वो शरीर का स्वामी भी नहीं बनता है, वो शरीर की कर्ता बुद्धि भी नहीं रहती है, वो जो रागादि का परिणाम होता है, इस रागादि को विभाव जानता है, वो इस विभाव की कर्ता बुद्धि भी नहीं होती है, और विभाव जरूर रहता है पर विभाव का स्वामी भी नहीं बनता है, विभाव की कर्ता बुद्धि भी नहीं रहती है, इसलिए विभाव से उस शरीर से भिन्न पड़ गया ज्ञान। तो ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा अपने को स्व जानता है, वो जानना अपना स्वभाव जानता है, राग करना अपना स्वभाव नहीं जानता है। वीतराग मूर्ति, तो राग को क्यों करे? राग दुख है, तो ज्ञानी उसको कहते हैं जो दुख को पैदा करे, ज्ञानी उसको कहते हैं जो सुख का दरिया अपने को मान करके सुखी रहता है। कि तीन कषाय है तो सही साहब, तो वो याद मत करो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी निगाह के अंदर, उसको अपना अनंत सुख की खान हाथ में आ गई है, तो कषाय की क्या बात करो? वो तो ज्ञान कर लेता है कषाय का कि जाएगी अपने कालक्रम में जाएगी, उसका टेंशन थोड़ा लेता है। टेंशन ले वो ज्ञानी का है। अरे जी यहाँ भी जो जितना सुना रहे हैं, जब उसको सब बातें पता लगी है कि एक एक जीव के अपने परिवार की चाहे अपनी सारी व्यवस्था क्रमबद्ध अपने कर्म के उदय अनुसार हो रही है, तो फिर टेंशन की काम क्या करे? वो टेंशन से कोई परिस्थिति बदलेगी तो ज्ञाता क्यों नहीं रहता है? जिन्हें भगवान के कुल में आया है तो कुछ समझता है कि नहीं? ये पूछेगा आचार्य। ये समझ जाए और अपने विकल्पों से अपने को बचा ले, मोक्ष मार्ग में आ जाएगा। विकल्प में घुस जाए, विकल्प का कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाए, टेंशन में आ जाए और कुछ नहीं सुना उसने, ले जाएगा गुरुदेव को, ले जाएगा। ये जितना बोला उस पर अध्यवसाय निकाल दे तो सब चीज स्वतंत्र हो गई बोलने में। आप अध्यवसाय निकालने का अभ्यास करो, ये बातें करने का अभ्यास मत करो। आपने को अध्यवसाय तोड़ने की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि जिनवाणी कह रही है कि ये मनुष्य पर्याय छूटने के पहले अपने इस ज्ञान को सम्यक बना लो, इसको इतनी बुद्धि पैदा करो कि इसकी हर समस्या का हल जिनागम के अनुसार करे, 7 तत्वों के अनुसार करे, 7 आसादा के उदय अनुसार करे, केवली को माथे के ऊपर रख करके फैसला करे। ये सिखा रहे हैं अपने को, ये सीखना है कि नहीं सीखना है? समस्या है भी कि नहीं पहले ये बताओ, है तो उसका हल क्या करते हो? कि करते हैं अपने मिथ्या ज्ञान से, कभी नहीं होएगा अनंत काल। जिनवाणी की डायरेक्शन में होएगा है क्योंकि बात हो रही है। अभी सारी बीमारियां भी है, वो सारी मेडिसिन भी है, क्या जरूरत है तुमको प्रैक्टिस करने को डॉक्टर की?
कि वो सब इलाज भी सब होएगा, पर वो डॉक्टर के निर्देश में पढ़ाई करने पर जो पात्रता होती है उससे होएगा। तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता है, सब कुछ है, पर वो केवल ज्ञानी को माथे रखे बगैर और ये वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने निर्णय करे बगैर आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है, अनंत काल हो आगे होगा भी नहीं। पर जब तू पुद्गल में और पुण्य के उदय में अपने को सुखी मानता है तो इस तो जिनवाणी का अपात्र है, वो पुण्य के उदय से मिलनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। यहाँ तो जो 4 गति के दुखों से घबरा गया उस जीव की बात है, जो अपने को सुखी समझता है उसके लिए थोड़ी बात है। उसके लिए तो सुख में है, तो क्या करेगा यहाँ के? यहाँ तो और जिसको तू सुख मानना उसको छुड़वाएंगे, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, दवा से ठीक नहीं होता, रोटी खाने से जिंदा रहेगा। कुछ अजब गजब की लगती भी है कि नहीं लगती है? क्या प्रकरण चल रहा है? अपने जीव को सुखी करने के लिए आचार बता रहे हैं। ये तो पता नहीं कैसे अपने पुण्य के उदय से वीतरागियों की बात अपने को सुहाने लगी है। रागी को वितरागता की बात नहीं सुहाती है, क्योंकि वो राग का रसिया है, और ये वितरागता ये वो जिन जिन विषयों में सुख समझता है ये उसके खिलाफ बात करती है। ये तो पता नहीं कैसे बैठ गया यहाँ पे। ये यहाँ बैठना उसके बहुत भव्यता का चिन्ह है, पर अगर उसका ज्ञान सब सुप्त दशा में रहा तो ये मनुष्य पर हार जाएगा। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? 24 घंटे में से 23 घंटे बर्बादी के ये किसको आबाद करने का है, और यहाँ भी सोता सोता सुने और इधर उधर की चिंता में चर्चा में डूब जाए, मर जाएगा अनंत काल तक के लिए, चला जाएगी मनुष्य पर हाथ से। सीरियस क्यों हो गई बात? क्योंकि इसके पास कोई विरोध तो है नहीं, इसको काट भी नहीं सकता, करे क्या? विरोध कर नहीं सकता, काट सकता नहीं, पर मानता भी नहीं है। मान जाए तो क्या नहीं हो जाए, और मनवा नहीं पुरुषार्थ है। किसको? अरे अपनी श्रद्धा पर, अपने ज्ञान को क्यों जिनवाणी से विपरीत मानती है? ऐसा अपने आप से बात करो। ज्ञान स्वामी है तो अपनी विपरीतता के स्वामी बन के उसको डांटना चाहिए ना। इसको ऐसा परिणाम क्यों हुआ, ये मेरे को शोभता है क्या? उस जगत के लोगों से क्या संबंध है? वहाँ जिन्हें भगवान पूछेंगे ना कि क्या सीख क्या है वहाँ, तो क्या बोलूँगा? क्या आपकी जय जयकार करके आ गया और क्या? अरे तो तू जय नहीं करे तब भी जय, उसमें क्या है वहाँ? अरे हम भगवान के अपन पूजा करें तो ही पूजिए क्या? अपन रात में नहीं जाते पूजा करने तो भगवान पूजपना खत्म हो गया? तुमने क्या निहाल करे आया वहाँ? हम पूछते हैं कि तू सीख के क्या है, तू कहता मैं जय करके आया। अरे यार तू, तेरे को एंगल भी समझ में आ रहा है कुछ? कितनी अपूर्व बातें हैं, अपूर्व है, अद्भुत है, अलौकिक है। जीव समझ जाए तो निहाल हो जाए। देखो अब देखो हम 5 में घटा के बताते हैं। देखो तो भावार्थ में देखना, जैसे हिंसा में अद्वेषान पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में अद्वेषान पाप बंध का कारण, उसी जैसे अहिंसा में अद्वेषान पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य अचोर दिया हुआ लेना वह ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अद्वेषान भी पुण्य बंध का कारण है। अब देखना जरा इसके अंदर, एक पाप बंध का कारण है, एक पुण्य बंध का कारण है, और उनके दोनों के बीच में मिथ्यात्व समान रूप से पाया जाता है। उस मिथ्यात्व को बंध का कारण कह रहे हैं, उस मिथ्यात्व को बंध के कारण को ये नहीं पकड़ पा रहा है और पाप छोड़ के पुण्य में लगा रहता है। ये इसकी विपरीतता है। देखो जरा कैसे। सबसे पहले हिंसा की तो बात सारी हो गई। अब दूसरा नंबर का पाप कौन सा है? झूठ बोलने का। तो झूठ बोलने का एक परिणाम हुआ है ना, तो झूठ बोलने का परिणाम और सत्य बोलने का परिणाम। तो झूठ बोलने का परिणाम पाप का है, सत्य बोलने का परिणाम पुण्य का है। 2 परिस्थिति हो गई। अब इसके बीच में अब जीव के स्वभाव से बात करते हैं कि जीव का जो स्वभाव वो बोलने का है कि नहीं? वाह यार, दिन भर भले चपर चपर करे बोल नहीं दे किसी को भी। कैसे बोल सकते हैं? ये सब जिनवानी की बात है। जब इसका अंतर टटोल के देखो तो माथा खा जाए, किसी को बोलने नहीं दे। कौन जो बोल रहा है कि मैं नहीं बोलता हूँ, वो इतना बोलेगा कि किसी को बोलने नहीं देगा। यही तो विपरीतता पकड़ रहे। अरे देखो,
जब एक बार तय हो गया ना कि बोलना मेरा स्वभाव नहीं, फिर बोलने में रुचि कैसे है? फिर बोलने की कटिंग करना चाहिए ना। बोलने की जब तुमको पता लगेगा कि मेरा स्वभाव नहीं, तो विपरीत काल में, तो विपरीत काल में कटौती होगी कि ऐसा बोलेगा किसी को बोलने ही नहीं देगा। ये बोलने में ऐसा रस, बोलने की रुचि। अभी तो देखो ये मेरा विषय नहीं है, अभी तो आप समझो, अभी अपनी विपरीतता समझो, जितनी इसकी ताकत हो उसको तोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये बोलने पे अंकुश लगेगा तभी भाषा समिति तक ले जाना है इसको। सीमित भाषा, उसका नाम भाषा समिति। तो जब बोलता नहीं है और बोले जा रहा है तो नहीं समझ रहा है ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ क्या रहा हूँ। बोलने के पहले भाषा में नहीं बोलता हूँ, उस दिन से ये बोलेगा कम और सुनेगा ज्यादा, ये पात्रता का चिन्ह है। नहीं आ रही बात समझ में? परिवर्तन दिखा। जिस दिन से उसको समझ में आएगा उस दिन से बोलेगा कम, सुनेगा ज्यादा। किसकी? जो अपने से बड़े हों उनकी, जिनवाणी के पास जाएंगे उनके अनुभव सुनेगा कि उनको अपना अनुभव सुनाएगा। गुणीजनों की बात। अरे तो सारे व्यवहार आ गया। गुणीजनों में हर्ष प्रभव। अरे भगवान के सामने बैठ करके वो उनको सुनाएगा कि उनकी सुनेगा? सुनेगा। तो पूजा में तो बैठेगा 3 घंटे, और जब वो सुनाएंगे जब बैठेगा 15 मिनट। कितना समझदार है? नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे जब सुनाने का मौका आया तो वो सुनाया थोड़ी जाता है, वो तो अपने अंदर विनय प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक पूजा कर ली, आपकी विनय पात्रता बढ़ गई। अब 4 घंटे स्वाध्याय करो। अब ये क्या करेगा? उल्टा विधान में तो 40 जितना बिठा लो, और जब वो सुनाएंगे तब तो ये समझ पा रहा है कि मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? विधान में भी वो विधानाचार्य सुनाएगा ना, उसमें बातें करेंगे। वो अपन तो अपने एक आदत की बात कर रहे हैं, वो तो उसकी मूर्खताओं का विश्लेषण कहाँ तक करे। वो तो अपन तो एक हिंट्स दे रहे हैं कि देखो बोलने बंद करने के पहले इसका सुनना शुरू होता है, और बड़ों के सामने तो कभी ज्यादा बोला ही नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि भी हो और मुनिराज सामने हो तो बहुत कम बोलते ही नहीं है। प्रथम तो हम क्या बोले, प्रभु जानते तो कुछ भी नहीं है, आपसे सुनने आए, बोलने आए। यहाँ तो अगर किसी को बोल दो ना कि बोलना है तो वो किसी एक विशेषता है। अगर यहाँ डिबेट में कुछ भी रखो तो जिसको बोलना है वो सुनता नहीं किसी की भी, वो अपने नंबर का इंतजार करता है बस। इतने विकल्प चलते हैं उसको कि वो सुनते ही नहीं है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, वो तो अपना इंतजार करता है। फिर जो बोलना शुरू करता है तो ये भी नहीं देखता वो सुन रहे कि नहीं। चलो छोड़ो, अभी तो अपनी बात मिथ्या दर्शन रह जाएगा। देखो एक बात है कि बुरा नहीं मानना, इसमें जो चर्चा चल रही ना उससे संबंधित प्रश्न करना चाहिए, तो उस वस्तु की क्लैरिटी होगी। दूसरी बातों में तो ये रह जाएगी और वो फालतू की बात हो जाएगी। अब देखो बोलना जीव का स्वभाव नहीं होने पर भी यहाँ से मिथ्यात्व घुसा। क्या हुआ कि वो वाणी निकली तो वो वाणी जड़, एक बार तो जड़ है, और उस वाणी जो निकली है उसका संबंध शरीर के साथ में। आई बात समझ में? तो इसने 2 काम करे। क्या? एक तो शरीर से एकत्व करा और शरीर का स्वामी भी बना और उस वाणी का भी स्वामी बना। तो 2 जड़ का स्वामी बना, 2 जड़ का स्वामी बना एक बार, और उस भाषा का कर्ता बना। हुआ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। जड़ का स्वामी बना, शरीर का स्वामी बना और भाषा का कर्ता बना, है ना? ये हो गया अद्वैसांत, ये हुआ मिथ्या दर्शन। अब इसके बाद में अब सत्य बोलना और झूठ बोलना। तो झूठ बोलने में वो पाप, तो मिथ्या दर्शन सहित का पाप, और सत्य बोलने में पुण्य, वो मिथ्या दर्शन सहित का पुण्य। तो जो शरीर का स्वामी बना और वाणी का स्वामी बना और वाणी का कर्ता बना, ये उन दोनों में यानी पाप और पुण्य में ये दोनों सेम है। ये मिथ्यात्व तो बराबर है। ये बंध का कारण है। वो बंध का कारण बहुत छोटा है, ये बंध का कारण बहुत है। तो अब क्या हुआ कि जिसने बोला कि मैं सत्य बोलता हूँ वो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तू बोलने वाला बना, बोलने का स्वामी बना, है ना? तो अनुरक्त हुआ कि वो मिथ्या दर्शन पुष्ट हुआ।
तो समझदार है। नहीं, अभी ये बताए ये 3 अध्यवसान हो गए, अपन अलग हो गए, तो पुण्य भी वही हुआ, उसमें वही अध्यवसान हुआ। हाँ, ये तो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोलना और सच बोलना उससे बंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि उदाहरण इतना तो सारा सिद्ध करा। वो झूठ बोलना और सत्य बोलना ये क्रिया है, वो उस क्रिया से बंधन नहीं हो रहा है, बंधन अद्वेषान से हो रहा है, अभिप्राय से हो रहा है। अभिप्राय एंड अद्वेषान, अभिप्राय में 2 चीज है, एक मिथ्या दर्शन है और एक मिथ्या ज्ञान है। मैंने भाषा का स्वामी और भाषा का कर्ता, और भाषा शरीर के आधार से निकली तो शरीर का भी स्वामी, तो 2 का स्वामी और भाषा का कर्ता, ये अद्वेषान झूठ बोलने वाले में भी सही बोलने वाले में भी। तो वो जो नहीं बोलता था वो बोलने वाला बना, तो ये अद्वेषान, क्योंकि अद्वेषान आत्मा का रोग है, शरीर का थोड़े है। तो आत्मा में ही बीमारी है कि वो शरीर का और वाणी का स्वामी बना और उसका कर्ता बना, जबकि उसका स्वभाव जानना था, वो भाषा का कर्ता नहीं था। वो अपने अंदर से निकलने वाली भाषा का जीव ज्ञान करता है, बोलता नहीं है। और जो भाषा का कर्ता नहीं बनता है उसको 3 लोग उसकी वाणी सुनने के लिए तरसती है। वो जो भाषा का कर्ता बनता है ना, उसकी 2 कौड़ी की इज्जत रहती है, बहुत बोलता, माथा चाटता, मुंह मत लगाना। कहने का सिंपल है कि अध्यवसान का ही बंद हुआ, पुण्य और पाप का कोई बंद नहीं होता। पुण्य पाप का बंधन होता है, हमको अभी उसकी चर्चा नहीं करना है। हमको चर्चा ये करना है कि अद्वेषान से होता है, और आप इस जन्म के अंदर वो पुण्य पाप वाले के चक्कर में मत पड़ो। आप अभी अपने अंदर में अद्वेषान को तोड़ने का प्रयत्न कर लो। और अद्वेषान कैसे टूटता है? क्यों? आत्मा का स्वरूप जानने पर टूटता है। तो आपको अगर बंधन से बचना हो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी के, तो तत्काल ही अपने स्वभाव के आत्मा की बात सुनना शुरू करो और इसको मानो। जिनवाणी इस पे तुली हुई है, और नहीं तो मनुष्य पर हार जाएगा, अनंत काल सुनने को नहीं मिलेगी। इस जीव ने क्या हुआ? बता तू 5 मिनट चाहिए बंद कर देते हैं। नहीं 5 इस जीव ने सत्य और झूठ, तो इसमें सत्य को धर्म मान करके मिथ्यात्व को कायम रख के अनंत बार सत्य बोलने का प्रयत्न किया। अनुव्रत ने महाव्रत भी धारण कर लिया। तो जिनवाणी कह रही तेरे को मिथ्या दर्शन पुष्ट हुआ है, क्योंकि तू स्वामी और कर्तापना तो जो का त्यों है, और जो इससे जो पुण्य हुआ वो ये जो पाप हुआ, ये पाप इस पुण्य को खा जाएगा। यानी इस पुण्य के अंदर इस जीव को निगोद ले जाने के, रोकने की ताकत नहीं है। जो मिथ्या दर्शन का, जो श्रद्धा का जो पाप है, कर्ता बुद्धि का, स्वरूप की विपरीतता का, वही निगोद का कारण है। ये जो है अपरिमित और वो परिमित, वो जो पाप और पुण्य परिमित है और ये अपरिमित है। वो स्वरूप की विपरीतता, ये इसको निगोद का कारण है, और उसके कम या ज्यादा वो 4 गति का कारण है। तब तो समझना चाहिए बराबर। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अपने को कौन सी विपरीतता चल रही है? श्रद्धा की, चारित्र की? और चारित्र की नहीं चल रही है? अरे दुनिया में ये बात ही नहीं है। तो झूठ और सत्य, ये बोलने की क्रिया, इन दोनों के अंदर अद्वेषान एक जैसा है, और वो अद्वेषान वही बंध का कारण है। ये जो बोलने की क्रिया है, ये जिनवाणी समय सार के अंदर इसको बंध का कहते ही नहीं है, क्योंकि जो अपने स्वरूप को समझ गया है और अपनी जो विपरीतता जान गया है, तो जो जीव अपने अंदर की विपरीतता को समझ जाता है, वो उस विपरीतता को ज्यादा देर अपने अंदर नहीं रहने देता है। ये विपरीतता का पक्ष करता है। इसका अर्थ है कि बोलता तो सही है, पर इसकी विपरीतता की पकड़ जो कि त्यों है, ये जो बोल रहा है वो समझता नहीं कि क्या बोल रहा है। बालक वत अपना से छोटा सा बच्चा है, उसमें कोई भी आया तो उसको बच्चे को सिखाया क्या बोलना, बोले अंकल जी बोलना, जो भी आया अंकल जी बोलना, एक व्यवहार सिखा दिया। अब वो वास्तविक अंकल और वो अंकल मात्र समझते ही नहीं पूरी जिंदगी, नहीं समझ रहा कि सब आपने तो सिखाया था। अरे पर अब क्या करें। तो जो है ऐसा जिनवाणी में सारी व्यवहार की बातें लिखी है, तो आपने बताई थी। अरे भाई बताई थी, पर वो क्या करें। देखो पंकज जी को कुछ कहना है।